हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। अनंतम हाईवेट इंटरेस्ट इनविट। गाइस, ये आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर ओपन रहेगा, जो कि कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। आज डे 2 सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। प्राइस बैंड 98 टू 100 रुपीज का प्राइस बैंड रखा गया है। यहाँ भले आपको प्राइस बैंड स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा है इशू प्राइस बैंड पे, लेकिन ये जो प्राइस बैंड है 98 टू 100 रुपीज का प्राइस बैंड है। फ्रेश कैपिटल आईपीओ है, 400 करोड़ का इशू साइज, जो कि 4 करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है। बुक बिल्ट इनविट है। ये ट्रेडिशनल इक्विटी आईपीओ से बहुत ही डिफर काम करता है, जिसमें इनविट के लिए जो अलॉटमेंट क्राइटेरिया होता है डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और रिटेल के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है इस पर डिपेंड करता है, जो कि बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड किया जाएगा। बुक बिल्ट इनविट है और अलॉटमेंट डेट 14 अक्टूबर का। 16 अक्टूबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 17 अक्टूबर का लिस्टिंग डेट रखा गया। हाँ, ये जो इनविट है ना, ये जो इसका जो आईपीओ होता है, अभी फिलहाल ट्रेडिशनल आईपीओ क्या कर रहा है, T+3 टाइमलाइन फॉलो कर रहा है। लेकिन जो अभी इनविट आईपीओ है ना, ये T+6 लाइन, जो पुराना टाइमलाइन था, इसी को अब तक जो उसी को अब तक फॉलो कर रही है। विच मीन्स ये आईपीओ जो T+6 टाइमलाइन को जो है सो फॉलो करेगा। अब यहाँ पे ऑफर जो दिया गया है, QIB 75% और HNI 25% का ऑफर दी गई है, जिसमें अगर हम सब्सक्रिप्शन देखेंगे QIB और HNI दोनों से 41% सब्सक्राइब है, जिसमें से QIB से 50.1 लाख शेयर्स का बीट किया और HNI से 41.7 लाख शेयर्स का बीट किया। टोटल 41% सब्सक्राइब है। 91.8 लाख शेयर्स का बीट करता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी भी अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। जीएमपी इसका अगर देखा जाए तो फाइनल जीएमपी भी जो है 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगी। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के बिजनेस को लेकर, देखिए इस पर ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, जो कि एक बात करती है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो कि इनविट है, फोकस कर रही है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टिंग पर फोकस कर रहा है। अल्फा ऑल्टरनेटिव फंड एडवाइजर्स एलएलपी जो कि स्पॉन्सर है इस इनविट का, इसके द्वारा सेटअप किया गया था जुलाई 24, 2024 में, और सेबी में एज एन इनविट रजिस्टर्ड किया 19 अगस्त 2024 में। और अगर हम बात करेंगे जो स्पॉन्सर जो है, ये मल्टी स्ट्रेटजी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि इन्वेस्ट करता है अलग डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट, रियल इस्टेट, इक्विटीज, कमोडिटीज और फिक्स्ड इनकम में। सब्सिडियरी है अल्फा ऑल्टरनेटिव होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का। ये जो स्पॉन्सर है अल्फा ऑल्टरनेटिव फंड एडवाइजर्स, ये इसका सब्सिडियरी अल्फा ऑल्टरनेटिव होल्डिंग्स का। और ट्रस्ट की जो पोर्टफोलियो है, इसमें 7 हाईवे प्रोजेक्ट्स है। टोटल लेंथ है 271.6 किलोमीटर का, और जो कि जिसमें से 1086 लेन किलोमीटर है। 5 इंडियन स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में कवर किया हुआ है। मतलब कि सिर्फ एक स्टेट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि 5 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में जो है इसका बिजनेस है। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में है DBHL, DHHL, RHL, VHL, NPHL, BMHL और MBHL। गाइज आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। गाइज वीडियो पॉज करके मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म सबका बताया है, इसका मतलब कि कंपनी का बिजनेस है। वहीं अगर हम बात करें कुछ रिस्क शॉर्ट की बात करते हैं, जिसमें गाइज स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो ऑपरेशनल HAM रोड एसेट जो है, अगर बात करें मल्टीपल स्टेट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन इंश्योर कर रहा है। प्रेडिक्टेबल एन्यूटी पेमेंट जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब NHAI के से हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल मतलब HAM के अंडर ये भी देखने को मिल रहा है, जिससे ट्रैफिक रिस्क रिड्यूस होगा। और लॉन्ग कंसेशन लाइफ है, जो कि लगभग 12 टू 13 ईयर्स का, जिससे स्टेडी क्लास फ्लो के विजिबिलिटी को प्रोवाइड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर है, जो कि अल्फा ऑल्टरनेटिव और दिलीप बिल्डकॉन, इन दोनों के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। और दिलीप बिल्डकॉन ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है ऑपरेशंस और मैनेजमेंट के लिए। आईपीओ प्रोसीड से डेट रिपे करेगा, बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करेगा, इंटरेस्ट बर्डन जो है उसको लोअर करेगी। राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर है, मतलब कि रोफो पाइपलाइन है, जिससे एडिशनल प्रोजेक्ट रोड प्रोजेक्ट्स को एक्वायरिंग के लिए मतलब कंपनी कर रही है, जिससे फ्यूचर ग्रोथ का इंश्योर करेगा। मतलब कि मेनली आईपीओ से जो फंड रेज हो रही है ना, इससे कंपनी जो है सो पाइपलाइन के लिए मतलब एडिशनल रोड प्रोजेक्ट को एक्वायर करेगी। और वीकनेस में कुछ अगर बात करें, रिसेंटली फॉर्म्ड ट्रस्ट है, ज्यादा पुराना नहीं है, 1 ईयर हुआ है लगभग इस ट्रस्ट को ओपन हुए, जिससे इसका जो ऑपरेशनल ट्रैक रिकॉर्ड है लिमिटेड है। कुछ एसपीवी जो है ना अभी भी अप्रूवल्स और सर्टिफिकेशंस के लिए वेट कर रहे हैं, जो कि रेवेन्यू रियलाइजेशन को डिले कर सकता है। NHAI पर डिपेंडेंस है एन्युटी पेमेंट के लिए, जो कि इंट्रोड्यूस कर सकता है काउंटर पार्टी कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। और रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन है एन्युटीज में लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ। कोई भी टोल इनकम नहीं, कंपनी कोई भी टोल इनकम जनरेट नहीं करता है। रेसिडुअल लीवरेज जो कि अभी भी सिग्निफिकेंट है अगर आईपीओ डेट रिपेमेंट होने के बावजूद।
और अपॉर्चुनिटीज की बात करें, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिससे इनविट ग्रोथ के लिए स्कोप क्रिएट कर सकता है। आईपीओ के थ्रू डी लेवरेज करेगी, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, डिस्ट्रीब्यूएबल इनकम और रियल स्टेबिलिटी इनहेंस कर सकता है। पोटेंशियल एक्सपेंशन कर सकता है स्पॉन्सर्ड लिंक्ड रोड एसेट अंडर रोफो एग्रीमेंट के एक्विजिशन के थ्रू। ग्रो इन्वेस्टर डिमांड जो है बहुत ग्रो हो रहा है। स्टेबल यील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट स्पेशली इनविट में गाइस, इनविट या राइट में जो है बहुत ज्यादा जो है डिमांड देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर का जो है सो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। बेसिकली ये जो होता है ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है, लॉन्ग टर्म रेगुलर रिटर्न देता है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न देती है। शॉर्ट टर्म में ये वैसा रेगुलर आईपीओ का रिटर्न नहीं देता है, लॉन्ग टर्म के लिए रिटर्न देती है, लेकिन थ्रेड भी है। जैसे इनविट और एचईएम फ्रेमवर्क में टैक्सेशन चेंजेस या रेगुलेटरी चेंजेस अगर होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट कर सकता है। इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन के कारण फाइनेंसिंग कॉस्ट और यील्ड एक्सपेक्टेशंस को इम्पैक्ट कर रही है। प्रोजेक्ट लेवल डिलेज या परफॉर्मेंस इश्यूज होता है तो कैश फ्लो इम्पैक्ट कर सकता है। डिपेंडेंस है सिंगल एसेट क्लास पर जो कि रोड है, मेनली बिजनेस क्या है तो रोड्स पर डिपेंडेंस है, डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स को लिमिट कर रही है। एनएचएआई से अगर पेमेंट या पॉलिसी डिले होता है तो लिक्विडिटी और को स्ट्रेन करेगा और रिटर्न्स को अफेक्ट करेगी। ये कुछ रिस्की पॉइंट है। जीएमपी ₹0 का विच मींस कंपनी है तो फ्लैट डेब्यू या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। फाइनेंशियल देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे इनकम जो है ना 23 में 2592 करोड़ का रेवेन्यू और 24 में 2527 करोड़ का, 942 करोड़ का 25 में रेवेन्यू है। देखिए यहाँ पे रेवेन्यू कंसिस्टेंटली डिक्लाइन कर रहा है, रेवेन्यू में नो डाउट डिक्लाइन कर रहा है, बट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो यहाँ पे 24 तक लॉसेस था, जो कि 160 करोड़ का अराउंड लॉस हुआ 24 में। अभी 25 में 410 करोड़ का प्रॉफिट है और 23 से लॉसेस रिकवर किया थोड़ा बहुत, लेकिन 25 में बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट देखने को मिला। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन बनता हुआ नजर आया। जून क्वार्टर का भी डेटा आ चुका है, 212 करोड़ का रेवेन्यू, 68 करोड़ का प्रॉफिट अराउंड देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो जैसे मैंने आपको बताया, लोन रिपे करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग चार्ज के लिए आईपीओ लेकर आया। मेनली आईपीओ जो होता है लॉन्ग टर्म आईपीओ होता है और इसमें जो है रिस्की होता है शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ, अगर आप इसे अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो मीडियम शॉर्ट लॉन्ग टर्म के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं, मतलब 5 से 10 साल के लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।